Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों के इल्म है कि हमारी पाक नेवी कैडेट की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है। काफ़ी टाइम से काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं एकेडमिक की, और आज हम एकेडमिक के कुछ नए अहम तरीन सवालात को मद्देनज़र रखेंगे और उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उनकी तैयारी अच्छे से करेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें, आपकी सारी कन्फ्यूजन्स इंशाल्लाह क्लियर हो सकेंगे और आप टेस्ट को क्लियर कर सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, जो कि है इफ़ 8x³ + 27y³ इज इक्वल्स टू डैश। 8x³ + 27y³ एक फार्मूला बन रहा है, और कौन सा फार्मूला बन रहा है? a+b के होल क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर सिंपल से हमें ये जो फार्मूला पुट करना पड़ेगा, तो इसके अंदर क्या होगा? a+b × a² - 2ab + b², ये इसका फार्मूला हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दी HCF ऑफ a² - ab + b² एंड a³ + b³ इज डैश। अच्छा, तो इसके अंदर जो है हमें बताना है कि a² - ab + b² और उसके अलावा a³ + b³ में जब इनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ बचेगी? हमारे फैक्टर कौन से बचेंगे? तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, a+b, a² - ab + b², a - b का होल क्यूब और a - b का जो है 5, a - b होल 5 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा, इसको जो है हम सॉल्व करने के लिए जो ना फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। कॉमन बहुत ईजी है, सबको ही आती होगी। तो फैक्टराइजेशन करके जो आंसर आएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट होगा, a² - ab + b²। अच्छा, a+b के होल क्यूब का ये फार्मूला भी होता है बेसिकली, लेकिन इसके अंदर a+b भी स्टार्ट में लगा होता है, तो ये फ़र्क है। बस फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपका आंसर आ जाएगा। दो तरीके हैं इसको, तो फैक्टराइजेशन ही प्रेफर करूँगा आप लोगों को। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो है जो एलसीएम आ गया। अब एलसीएम वाला सवाल आ गया, भी बहुत ही बच्चे वाला सवाल है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा? एलसीएम लेना है किसका? a - b के होल स्क्वायर का और a - b के होल क्यूब का एलसीएम लेके हमने बताना है। एलसीएम होता है क्या? जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF में हम सिर्फ कॉमन चीज़ें निकालते हैं, निकाल के बताते हैं ना, इस तरह एलसीएम में होता है। लेकिन एलसीएम में जो अनकॉमन चीज़ें होती हैं ना, कॉमन के साथ साथ जो अनकॉमन भी होती हैं, तो वो भी हमने निकालनी होती है। तो अब इसके अंदर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि a - b² तो दोनों में आ रहा है ना। जैसे a - b का होल क्यूब है, a - b का होल स्क्वायर है। तो होल क्यूब वाले में देखें, तो अगर हम होल क्यूब में से एक कम कर दें तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर तो कॉमन है, तो एक स्क्वायर तो कॉमन आ गया। अब इसके अंदर हम एक जो अनकॉमन चीज़ क्या थी? एक 1 था, a - b एक एक्स्ट्रा बचा हुआ था, तो वो भी हमने मिला दिया, तो टोटल a - b का होल क्यूब हमारा बिल्कुल एलसीएम निकल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सॉल्यूशन सेट ऑफ √x - 4 इज इक्वल टू 7 इज डैश। अच्छा, सॉल्यूशन सेट पहले भी मैं इस तरह के सवाल करा चुका हूँ पिछले पार्ट्स में भी। तो इसके अंदर सॉल्यूशन सेट में बेसिकली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। तो जो -4 है उसको इज इक्वल्स टू के उस साइड पे, राइट साइड पे लेकर जाएंगे 7 के पास, तो ये -4 इज इक्वल्स टू के राइट साइड पे जाके प्लस का 4 हो जाएगा। 7 + 4 11 हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा? लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ √x बच गया। √x के अंदर जो रूट है, इसको हटाने के लिए हम स्क्वेयरिंग कर देंगे। स्क्वेयरिंग जब करते हैं तो रूल होता है मैथ का, जब इक्वेशन के दोनों साइड्स पे जो है चीज़ कर रहे होते हैं, कुछ भी अगर हमने एक्स्ट्रा काम करना है तो दोनों साइड पे करते हैं। तो x के साथ स्क्वेयरिंग करेंगे, इसलिए जो 11 हो गया था 7 + 4, उसके साथ भी स्क्वेयरिंग करेंगे। 11 के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 121 बच जाएगा, और अंडर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 121 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द सॉल्यूशन सेट ऑफ mod 5x इज इक्वल्स टू 10 इज डैश। अच्छा, सोल्यूशन सेट बताना है mod 5x इज इक्वल्स टू 10 का, मतलब सोल्यूशन सेट वही x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे mod आ रहा है, तो ये mod यानी कि जो दो एक्स्ट्रा लाइंस लगी हैं ना 5 के राइट लेफ्ट में और राइट में, तो इनको mod बोलते हैं। mod का मतलब क्या होता है कि जो आखिर में x की वैल्यू आएगी ना, उसको हम एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे वाला क्वेश्चन है।
कुछ है ही नहीं, आप लोग तो इतने जीनियस है, कर लेंगे, कोई मुश्किल ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो 5 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के राइट साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाती है। तो 5 नीचे 10 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 10 और 5 को डिवाइड करेंगे, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब मैंने जैसे बताया प्लस में भी लिखते हैं तो माइनस में भी लिखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक बार प्लस में 2, एक बार माइनस में 2। अच्छा तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेनबो इज़ द रिजल्ट ऑफ डैश। अच्छा रेनबो जो है, जो रेनबो आसमान पे बनता है वो किस वजह से बनता है? तो 4 ऑप्शन दिए पर है रिफ्रैक्शन, 2 पर है डिस्पर्जन, 3 पर इंटरनल रिफ्रैक्शन, 4 पर है रिफ्रैक्शन। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो वाटर ड्रॉपलेट्स के डिस्पर्जन की वजह से बनता है। तो जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है ना, तो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उसकी वजह से डिस्पर्जन होती है, और डिस्पर्जन की वजह से क्या बन जाता है, रेनबो बन जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अच्छा सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन डैश। जो साउंड होता है उसकी जो पिच होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हमारे पास, ए पर लाउडनेस ऑफ द साउंड, बी पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, सी पर स्पीड ऑफ द साउंड वेव, और डी पर वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल करेक्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। साउंड की फ्रीक्वेंसी की वजह से साउंड जो है पिच जो है वो साउंड की किसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ। अच्छा एक ट्रांजिस्टर जो होता है वो किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है 1 जंक्शन जो कि पीएन जंक्शन होता है, बी पर है 2 जंक्शन पीएनपी जंक्शन डायोड और एनपीएन जंक्शन डायोड पर कंसिस्ट करता है, 3 जंक्शन यानी कि पीएन जंक्शन डायोड पर कंसिस्ट करता है, फोर्थ डी पर है जो 4 जंक्शन यानी पीएनपी जंक्शन डायोड पर कंडक्ट करता है, कंसिस्ट करता है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 जंक्शंस पर 2 जंक्शन डायोड पर जो है कंसिस्ट करता है ट्रांजिस्टर, एक पीएनपी और दूसरा एनपीएन। तो पीएनपी और एनपीएन आप लोगों को याद रखना है कि 2 जंक्शंस पर ट्रांजिस्टर जो है कंसिस्ट करता है, एक पीएनपी पर और एक एनपीएन पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारा ना व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसके अंदर भी मैं कुछ ना तैयारी वगैरह करवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस डाल देता हूँ और बच्चों को बोलता हूँ कि आप सॉल्व कर लें। तो अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर जो गर्ल्स हैं वो मुझे एक वॉइस नोट भेजेंगी व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं उनको गर्ल्स के प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और बॉयज़ ऐसे ही मुझे मैसेज करें, मैं उनको लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप का, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। जो लोग ग्रुप में नहीं ऐड वो ऐड हो जाएं, और कम्युनिटी का भी मैं लिंक भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप की कम्युनिटी में भी ऐड कर दूंगा, तो उसमें भी हमारी अच्छी सी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो और आपके सवालों के जवाब भी दे दिया करूँगा मैं वहाँ पर, तो आप उसमें लाजमी ऐड होएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से चलते हैं। वेयर इज़ द इमेज फॉर्म्ड इन द ह्यूमन आई? आँख के अंदर जो इमेज दिखती है, मतलब जो हम देख रहे हैं ना आँख से, वो हमें नज़र आ रहा है, तो वो किस वजह से, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो हमें आसपास की जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो किस वजह से नज़र आ रही हैं? तो 4 ऑप्शन दिए पर है कॉर्निया, बी पर है इरेस, सी पर है लेंस और डी पर है रेटिना। तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो हमारी जो लाइट है ना आँख के अंदर जब जा रही होती है, जो बाहर की जितनी भी लाइट होती है, सूरज की रोशनी, जहाँ भी हम होते हैं, जहाँ भी रोशनी होती है, जब लाइट हमारी आँख के अंदर जाती है तो वो लेंस के साथ जाकर टकराती है, और फिर लेंस से जाकर अंदर एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिना। उस रेटिना से जैसे ही टकराती है ना, तो रेटिना के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो उसको इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। वो एक सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाते हैं। रेटिना के जो सेल्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ चले जाते हैं, हमारे ब्रेन में चले जाते हैं, और फिर ब्रेन जो है वो उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो हमें ऐसी ताकत देता है उन सिग्नल से कि हमें चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत गहरी बात है, कुछ लोगों को समझ आई होगी, कुछ को नहीं समझ आई होगी। सिंपल सी लॉजिक में भी मैं समझा देता हूँ, मैंने गहरा भी समझा दिया, सिंपल सा भी बता देता हूँ कि जो लाइट हमारी आँख में जाती है वो रेटिना से टकराती है, और रेटिना जो है हमारी इमेज बना देता है। बस यूँ समझ लें, लाइट आँख में जाती है, आँख का एक हिस्सा होता है आखिरी लेयर जिसको रेटिना बोलते हैं, रेटिना से टकरा कर
इमेज बन जाती है जिससे हमें नज़र आता है। तो ये सिंपल हो गया, दोनों तरीके से जैसे समझ आए समझने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, द लाइट विच इज़ अर्थ फ्रॉम द सन थ्रू। अच्छा, लाइट जो सन से, सूरज से जो रोशनी आती है ज़मीन पर, वो किस वजह से आती है, किस चीज़ की हेल्प से आती है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं पर, एक कंडक्शन, क्या उसमें कंडक्शन होती है, क्या उसमें कन्वेक्शन होती है, क्या उसमें रेडिएशन होती है, और या क्या उसमें इंसुलेशन होती है। तो 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, रेडिएशन। रेडिएशंस की वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँचती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।